जब हम कॉर्पोरेट के बारे में सोचते हैं तो हम तीन चीज़ों के बारे में मेजरली सोचते हैं, पर्क्स, प्रमोशन और पार्टीज। लेकिन रियलिटी में हर चमकते हुए ऑफिस के पीछे छुपी है एक काली सच्चाई, प्रेशर, पॉलिटिक्स और वो दर्द जो शायद कभी नहीं दिखता। आज हम कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू ये सब समझेंगे कि कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म और अनफेयर ट्रीटमेंट कितना आम है। जब आप पहली बार कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करते हैं सब कुछ कितना एक्साइटिंग लगता है, ओपन डेस्क, पिंग पोंग टेबल्स और कैजुअल फ्राइडेज। और ये सारी एक्साइटमेंट तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक डेडलाइंस और मीटिंग्स का डंडा सर पर नहीं पड़ता। आपका दिन शुरू होता है एक सक्सेस स्टोरी और अपने सपनों के साथ, लेकिन आपका दिन खत्म होता है ओवरलोड और टेंशन के साथ। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, इसका मतलब होता है कौन कितना बज़ क्रिएट करता है और किसका नेटवर्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन आपको वो सब कभी नहीं मिलेगा जितना उस इंसान को मिलेगा जो आपके मैनेजर की चाटता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हु यू नो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं यूएस में था, तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था। मैंने अपने दोस्त को बोला यार तुम्हारे प्रोजेक्ट में नीड है। उसने कहा है, मैं अपने मैनेजर से बात कर लेता हूँ। उसने अपने मैनेजर से बात की। उसके मैनेजर ने बोला कि हमें इंडिया से भी इवेल्युएट करवाना पड़ेगा। आज लाइक ठीक है, तो मेरा मैनेजर के पास, मेरा रिज्यूम इंडिया मैनेजर के पास गया और उसके बाद मेरे पास भी कम्युनिकेशन नहीं आया। उसके कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है। उसने मेरे से बोला तू इस XYZ पर्सन को जानता है? आज लाइक हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा इन्होंने तेरा रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया। आज लाइक क्यों? मेरी तो कोई कॉन्वर्सेशन हुई नहीं इनसे। तो उसने कहा मुझे पता नहीं। और वो जो पर्सन था वो मेरा इंडिया में सुपरवाइज़र है जिसने मेरा रिज्यूम रिजेक्ट किया। आप सोचिए लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। और उसके एक हफ्ते बाद एक नया बंदा ट्रैवल कर गया। मैं उस वक्त यूएस में ही था और जहाँ नीड थी उसी लोकेशन पे था, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट में नहीं आ पाया और इंडिया से बंदे को ट्रैवल करा दिया। ठीक है, आई एग्री कि भाई कई बार प्रोजेक्ट में फिटमेंट नहीं बैठती। मेरा स्किल सेट चेक नहीं हुआ, मेरा टेक स्टैक चेक नहीं हुआ, मैं किस बेसिस पे रिजेक्ट हो गया। प्योर पॉलिटिक्स। कॉर्पोरेट में ना रूल्स लिखे नहीं जाते, लेकिन अगर आप उनको समझो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि लीव्स आपकी आपके मैनेजर की मर्जी से अप्रूव होगी, और अर्जेंट का मतलब होता है आपका वीकेंड सेक्रीफाइस, और डिस्कशंस का मतलब होता है बिना सर पैर की बातें, इधर के कनेक्शन इधर, उधर के कनेक्शन इधर। इसी तरह के बहुत से रूल्स हैं जो हर नए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को समझने पड़ते हैं। मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं एक दूसरी कंपनी में था। वहाँ पे एक मैनेजर था, उसके अंदर बड़ी दिक्कत थी। मैंने लीव अप्लाई करी 3 महीने पहले। उसने मुझे बोला लेट्स डिस्कस। मैंने कहा ठीक है बात कर लेते हैं। तो बट वो कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने 2-3 बार उसको अप्रोच करा कि सर बात कर लेते हैं लीव्स के बारे में। तो उसने कहा हाँ अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हम करते हैं कनेक्ट। ठीक है, 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने उसको अप्रोच नहीं करा। लीव जब आने वाली थी तो मैंने एक रिमाइंडर मेल करी पूरी टीम को कि अगर किसी को किस तरह की नीड है तो इनसे कनेक्ट करें, इनसे कनेक्ट करें XYZ। उस महीने मेरे पास फ़ोन आ गया कि सर जी तुम लीव पे जा रहे हो। मैंने कहा हाँ सर, आप मैंने जो 3 महीने पहले अप्लाई की थी, कह रही हमने कहा था डिस्कस करेंगे। तो मैंने सर मैंने आपको 3-4 बार अप्रोच करा, आपने कोई डिस्कशन कराई नहीं, तो प्लान सेट है अब ऑलरेडी। तो उसने कहा नहीं एक बार बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करो बात। तो उसने कहा आप ये लीव में कैंसिल करो। लाइक अब तो नहीं हो पाएगी सर लीव कैंसिल, मेरे तो वैकेशन प्लान्ड है, मैंने सब कुछ बुक कर रखा है। वो बंदा बोल रहा देख लो कुछ हो जाए, कुछ कर लो। मैंने सर लीव प्लान्ड है, 3 महीने पहले मैंने कैलेंडर इन्वाइट डाला था, आपको पता है, आपको मैंने अप्रोच किया, कह रहा मैं अवेलेबल नहीं था। मैंने तो सर मैं क्या करूँ, मैंने तो लीव डाल दी। हालांकि मैंने लीव्स अपनी कैंसिल नहीं करी उसके कहने पे, बट थॉट प्रोसेस देख रहे हो आप मैनेजर्स का। आपके वेकेशन कैंसिल करने के लिए बोल रहा है वो बंदा। आप सोचो आपने 3 महीने पहले से प्लान कर रखा है। अगर किसी को अर्जेंट लीव चाहिए हो तो वैसे मैनेजर क्या करेंगे? कुछ मैनेजरों की ना 2 शक्लें होती हैं। एक में आपको हमेशा वो बोलेगा यू आर रॉक स्टार, आप बहुत बढ़िया हो और ऐसे हो वैसे हो, लेकिन जब भी अप्रेजल का टाइम आएगा या कुछ ऐसा टाइम आएगा तो ये मैनेजर बोलते हैं यू नीड इंप्रूवमेंट इन दिस एरिया, यू नीड इंप्रूवमेंट इन दैट एरिया, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की कॉन्वर्सेशन, इस तरह की हिपोक्रेसी उस तरह के मैनेजरों का फंडा है जो पावर के पीछे बस छुपना चाहते हैं। दैट इज़ इट। आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मैं यूएस से इंडिया आ गया, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, ठीक है, बट मेरी लीडरशिप अच्छी थी तो मेरा वीज़ा दोबारा इनिशिएट कर दिया और वीज़ा लग गया दोबारा मेरा यूएस का, ठीक है। तो बट मैंने ये बोल दिया था कि मैं 1-1, 2-2 महीने के लिए नहीं जाऊँगा, मेरे को लॉन्ग टर्म जाना है। आई डोंट वांट टू गो दिस 1 महीने की ट्रिप और ये वो सब नहीं, मुझे नहीं करना है सब। तो ठीक है, तो कुछ टाइम बाद मेरे पास मेरा मैनेजर आया कि सचिन वी हैव फिगर दैट आउट कि 3 साल के लिए आपको ट्रैवल करना है इसी जगह पे। आई वाज लाइक ठीक है, बट यू नीड टू सपोर्ट इन ऑफशोर आवर्स एज वेल। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय यू नीड टू सपोर्ट ऑफशोर आवर्स? बिकॉज ऑनशोर आवर्स में अगर आप यूएस के हिसाब से देखा जाए
सुबह 8 बजे से वो लोग शुरू करते हैं काम करना और 4-5 बजे तक खत्म करके घर चले जाते हैं। ऑफशोर आवर के सपोर्ट का मतलब मेरे को रात को बैठ के काम करना पड़ेगा, तो यूएस इंडिया में 12 घंटे का फ़र्क है, मेरे को रात को बैठ के इंडिया टाइम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ये थी एक्सपेक्टेशन। भाई मेरा तो दिमाग हो गया ख़राब। मैंने उनको साफ साफ बोल दिया मैं ऐसे काम नहीं कर सकता कि 8 घंटे पहले सुबह क्लाइंट के लिए काम करूँ, फिर घर जाके वापस इंडिया टीम्स के साथ काम करूँ। ऐसे नहीं हो पाएगा और ये सब चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो। 8 से 4 काम करोगे, फिर आप घर जाओगे 7 बजे से, फिर इंडिया टाइम में सपोर्ट करोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कंटिन्यू कर ही नहीं सकते आप। तो मैंने मना कर दिया और मेरा दिमाग भटक गया। बस फिर मैंने सोच लिया था भाई अब तो मेरा हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लीडरशिप वहाँ की बहुत बढ़िया थी, द ओनली प्रॉब्लम विद द मैनेजर। तो बिकॉज ऑफ दैट मैनेजर आई क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉर्पोरेट दुनिया ना एक जंगल है और यहाँ पे हर किसी की एक अपनी कहानी है। किसी ने जीत लिया और कोई इसमें सेक्रीफाइस हो गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी भी एक कॉर्पोरेट की स्टोरी शेयर करो, मिलके इस सिस्टम को बदलेंगे।